मैं कृष्णेंद्र तिवारी अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अंकगणित पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आपको वर्गमूल के बारे में बताया था। वर्गमूल हल करने की विधि, भाज्य भाज्य संख्या, सारी चीज़ हमने कल बताई थी। आज देखो उसी में अगला चैप्टर है 1800 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। 1800 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड की जो विधि है हमने कल बताया था। जिस संख्या की इकाई शून्य हो 2 से कट जाएगी, तो पहले 2 से काटेंगे। 2 9 18, फिर 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 1 9 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5 10, 2 पंचे 10। और अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 वाला नियम हमने कल बताया था कि सारे अंकों को जोड़ लीजिए। यदि उसका जोड़ 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 2 2 4 5 9, 9 को 3 से भाग दो, कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से 21, 1 22, 3 पचे 15। वही विधि यहाँ भी लागू हुई। 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, फिर 55 25, 5 एकम 5। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब आपको इसको यहाँ लिखना है। 1800 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब आप इसका जोड़ा लगाइए। एक जोड़ा लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया। एक संख्या आपकी अकेली बच गई। ये कहता है कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो अंक तुम्हारा बच गया है, जब उसको उसी से गुणा करोगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अर्थात 2 इसमें बचा है, 1 2 अपने पास से लगाओगे तो ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या तुमने लिखा? 1 2 अपने पास से, इसको लगा दिया तो गुणनफल तुम्हारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर बराबर होगा 2। ये हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 से 3 संख्याओं का योग नहीं लगता है, जोड़ा नहीं लगता है, तो हम उतनी संख्याओं से गुणा करते हैं। जैसे देखिए संख्या है 10,800। चलो हम लिखते हैं 10,800। अब इसको हम लिखते हैं, देखो इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले शून्य है तो 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 2 चौक 8 0। फिर हमने 2 से लिखा। 2 दूनी 4, 1 5 14, 2 सत्ते 14। फिर हमने 2 से काट दिया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 7 10, 2 पंचे 10। फिर हमने 2 से काट दिया। 2 छक्के 12, 1 13, 15, 2 सत्ते 14, 1 15, 10, 2 पंचे 10। अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 वाली नियम लागू करें। 7 6 13 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 15, 3 पचे 15। फिर 3 से काटे। 3 सते 21, 1 22, 15, 3 पचे 15। 3 दूनी 6, 1 7, 15, 3 पचे 15, 55 25, 5 एकम 5। अब देखो इसको लिख कर हमने जोड़ा लगाया। 10,800 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा देखो ये लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया और ये लग गया। एक 3 का जोड़ा नहीं लगा।
ये और ये। अब इसको कहता है कि हमने यहाँ बताया कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण बन जाए, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया। इसमें 3 का जोड़ा नहीं लगा है, तो एक 3 का जोड़ा यदि हम और लगा दें यहाँ पे 3 का जोड़ा, तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए अब आपका ये सारा जोड़ा बन गया। ये तो था कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण बन जाए। दूसरा सवाल इसी में है कि किस संख्या से भाग दें कि शेषफल नहीं, किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अब ये दोनों संख्या लिखी है, दोनों का हम गुणनखंड भी कर चुके हैं। यदि इसी संख्या को हम नीचे ले लें और इस प्रश्न के अनुसार 1800 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यहाँ लिख दें 1800 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 50 25, 5 एकम 5। अब देखो ये सारी गिनती हमने जोड़ा लगाया, 1 जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा, 2 से नहीं लगा। यहाँ लिखेंगे 1800 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 1 जोड़ा लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा बस केवल वही संख्या लिख देंगे कि 2 से भाग देने पर। अब यहां देखो एक ही संख्या है, यदि 2 संख्या मिल जाती है भिन्न भिन्न संख्या, तो उन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या हमने लिखा 5400। अब 5400 का हमने गुणनखंड किया, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14। फिर लिखा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब 2 से कटता है, चूंकि यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था। 2 छक्के 12, 1 13, 15, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 6 7 13 5 18, 3 से कटेगा चूंकि 18 3 से कटता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 7, 15, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 50 25 और 5 एकम 5। अब इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे 5400 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखो ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी लग गया। ना इसका जोड़ा लगा और ना इसका जोड़ा लगा, तो 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो दोनों को गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 3 6, 606 से भाग देने पर आंसर लिखेंगे बराबर 6। देखो हमने बताया कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी वर्गमूल का एक हिस्सा था। आगे हम बता रहे हैं तुमको कि यदि भिन्न है,
भिन्न का सवाल है तो उसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे। देखिए भिन्न में है अंश हर दोनों होता है। अंश का अलग गुणनखंड करेंगे, हर का अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे लिखा है 900 बटा 1024। अब ये दोनों संख्या है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे 900 का, तो 900 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 9 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 7 21, 1 22, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 50 25, 5 एकम 5 कट गया। अब दूसरी संख्या है 1024। इसकी इकाई 4 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4। यदि यहाँ 2 4 6 8 0 आता है तो तुमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस 2 से काटते जाइए। 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 3 12, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये तुम अभ्यास करते जाओगे तो ये सब याद करने वाली याद हो जाएगी। आप पहाड़ा पढ़ते जाइए तो जितना पढ़ लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूनी 5 से 12, 5 से 12 दूना 1024। अब ये संख्या हम यहाँ लिखेंगे 900 बटा 1024, बराबर लगाएंगे। 900 का गुणनखंड इसके सामने लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बटा 1024 का गुणनखंड लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, 256 दूनी 512, 512 दूना 1024। जोड़ा लगाया हमने, 1 2 3 जोड़ा, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये जोड़ा लग गया। 1 2 3 4 5 जोड़ा लगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूना 32, बराबर हो गया 2 3 6 पंचे 30 बटा 32। यही आंसर हो गया तुम्हारा। तो देखो था ये भिन्नों का वर्गमूल। अब हम तुमको आगे बताएंगे दशमलव का वर्गमूल। दशमलव का वर्गमूल बताएंगे, उसे देखें। तो देखिए अभी हमने पढ़ाया भिन्न का वर्गमूल। अब देखो दशमलव भिन्न जो होता है, दशमलव भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। संख्या है 152.5225। अब ये सवाल हमको हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे 152.5225। अब इसका हम पहले भाग विधि का वर्गमूल जैसे लगा चुके हो, वही भाग विधि वाला वर्गमूल लगेगा। इसको पहले जोड़ा लगाएंगे। जब जोड़ा लगाएंगे तो जहाँ दशमलव लगा है, दशमलव से बाईं तरफ की संख्या पूर्ण संख्या है, इधर अपूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का जोड़ा पहले इकाई से लगाएंगे, जैसा हम कल बता चुके हैं। एक जोड़ा लगा और दूसरा लगा। अब यहाँ से इधर से लगाना शुरू करेंगे, एक जोड़ा लगा और दूसरा जोड़ा लगा। कभी कभी दाईं तरफ का जोड़ा नहीं लगता है तो उसको शून्य बढ़ा के जोड़ा लगा लेते हैं। अब लगाने की विधि जो हमने कल बताया था वही विधि। पहला जोड़ा है 1, तो 1 का पहाड़ा 1 के मर्तबा जाएगा। 1 1 कम 1 कट गया। जितने मर्तबा लगे उसको हमने इसके नीचे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 1 1 2। अब यहाँ ऊपर से हम एक जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा उतरा 52। अब यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा है, एक अंक यहाँ हमको लिखना है इकाई।
कोई भी अंक लिखेंगे जितना मर्तबा जाएगा, एक मर्तबा लिखे तो 21 होगा, 21 से कम 21, 2 लिखे तो 2 से गुणा करेंगे 22 होगा, 22 दूना 44, 3 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 23 तियाँ 69, ज़्यादा हो गया तो 2 मर्तबा ले गए हम। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 में 4 गए 8, 4 4 गए कुछ नहीं, फिर हमने इसको ऐड कर लिया, जोड़ लिया, 2 2 4। अब दशमलव लगा है, दशमलव को हम ऊपर लगा देंगे, दशमलव दोबारा ऊपर चला गया। अब इस समेक जोड़े को उतारेंगे तो ये हो गया 852। अब यहाँ लिखा है 24, 24 लिखा है, एक संख्या यहाँ और लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 4 के आगे जो भी 40 41 42 45 जो कुछ भी लिख दें तो इधर 2 गिनती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी वीडियो हमारा खोलिएगा तो देखिएगा यहाँ इकाई दहाई 2 अंक हमने छोड़ दिया, तो इकाई दहाई यहाँ भी हमने छोड़ दिया। अब केवल संख्या बची 2, 2 का पहाड़ा पड़े कि 8 से ज़्यादा ना हो, 2 चौक 8, 4 मरतबा जा रहा है लेकिन बराबर कट रहा है, 4 मरतबा जाएगा नहीं। इसके लिए आप हाशिया का प्रयोग करेंगे। 24 लिखा है, 4 मरतबा गया, 4 से गुणा करेंगे और देखेंगे क्या संख्या आ रही है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, इससे अधिक हो गया तो यहाँ हटा देंगे 4 को और फिर 3 मरतबा ले जाएंगे और 3 से गुणा करेंगे तो तुम्हें संख्या, चूंकि भाग में अधिक संख्या नहीं पढ़ा जाता है तो 3 मरतबा ले गए, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 लिख दिया, इसको घटाया, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 8 में 7 गए 1, और फिर इसको जोड़ लिया, 3 3 6 4 2। अब यहाँ जो दूसरी संख्या बचा अंतिम जोड़ा, ये आ गया 25। अब जब अंतिम संख्या हो तुम्हारी तो ध्यान कीजिए कि जिस संख्या का आप पहाड़ा पढ़ेंगे यदि उसका गुणनफल की इकाई 5 आती है तो वो मर्तबा जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिरिक्का 9, 4 चौक 16, 50 25, 25 के 5, ये 5 मर्तबा जा सकता है। यदि संदेह है तो इसको हाशिया में गुणा कर लेंगे, 246 और 5 मरतबा लगे वो मरतबा लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए। 50 25, 5 छक्के 30 2 32, 5 चौक 20 3 23 और 5 दूनी 10 2 12, 12,325, 12,325 आ गया। यहाँ वो संख्या लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 5 और फिर घटा देंगे। इस प्रकार से तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12.35। ध्यान दें, कभी कभी प्रश्न मिलता है दशमलव भिन्न में सवाल दिया होता है, दशमलव भिन्न में दिया होता है, कहते हैं साधारण भिन्न में बदल कर वर्गमूल निकालो। तो जब ऐसी स्थिति कभी आए कि साधारण भिन्न में बदल कर वर्गमूल निकालो तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हो, भिन्न में पढ़े होंगे तुम लोग। 152.525, ये तुम्हारा सवाल है। बटा का निशान लगाएंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। इधर जितने अंक हैं 1 2 3 4 अंक, 4 शून्य बढ़ा देंगे। अब ये आपका संख्या हो गया इतना दशमलव, ये दशमलव हट गया, अब नहीं रह गया। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए और जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले हो उस विधि से लगाइए तो तुम्हारा वर्गमूल लग जाएगा। अब सिर्फ एक सवाल और बताएंगे हम तुम लोगों को कि किसी भी साधारण भिन्न को, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल करके कैसे वर्गमूल निकालोगे। जैसे साधारण भिन्न लिखा है 2/7। अब कहता है कि 2/7 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालो।
तो सबसे पहले 2/7 को दशमलव भिन्न में बदलोगे तो 7 से 2 को भाग दोगे, दशमलव लगाया तो हो गया 20, 7 दूनी 14, 6 20, दशमलव एक बार लग गया तो बार बार एक जीरो बढ़ा सकते हो, 7 अठे 56, 4 40, 7 पचे 35, 5 40, 50, 7 सत्ता 49, 1 50, 10, 7 एक कम 7, 3 10 30, 7 चौक 28, 2 30। देखो 2 से तुमने भाग देना शुरू किया था और फिर शेष 2 आ गया। अब आगे तुमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सवाल लिखिए 0.2 8 5 7 1 4। अब देखो यदि इसमें तुम्हें और संख्या की जरूरत है, हमने पिछले दिन पढ़ाया था कि संख्या के ऊपर जब बार लगा दिया जाता है जितनी संख्याओं के ऊपर, तो इसका मतलब होता है अब ये पुनः जब भाग दोगे तो फिर 2 8 5 7 1 4 फिर एक बार सीरियल से आता जाएगा। जोड़ा लगाइए 1 2 3 जोड़ा लग गया। अब पहले तो तुम इतने का वर्गमूल निकालो, ये तो शुद्ध गिनती नहीं आती है, निकटतम मान जिसे कहते हैं, तो 1 अंक और बढ़ाओगे, जब बढ़ाना होगा तो यही 2 8 तुम लिख दोगे। अब इसका वर्गमूल निकालिए। पहला जोड़ा है 28, किसी संख्या का चयन कीजिए कि यदि उसको उतनी बार पढ़ा जाए, उतनी बार केवल पढ़ा जाए, 28 से अधिक ना हो। तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36 ज़्यादा हो गया तो ये 5 मरतबा जाएगा। 5 25, 8 में 5 गए 3, 2 में 2 गए कुछ नहीं, 5 5 10। दूसरा जोड़ा उतारे तो ये हो गया 357। यहाँ आया है तुम्हारा सिर्फ 10, 10 मीन्स 100। आगे कोई गिनती लिखना है तुमको, 3 मरतबा 4 मरतबा जो भी जाए। तो अब यहाँ पहाड़ा पढ़ोगे तो केवल 3 मरतबा जाएगा। समझ में ना आए तो जैसे हमने बताया था हाशिया में लिखिए 10, फिर 3 मरतबा 4 मरतबा जो भी जाए गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9। कम लग रहा है तो 10 लिखिए और फिर 4 लिखिए, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, यहाँ 357 है, यहाँ 416 आया, अर्थात ये नहीं जाएगा, 3 मरतबा जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 सर सिफर 3 एक कम 3, 7 में से 9 गई 8, 7 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 17 और 17 में से 9 गई 8, 4 के चारों 4, 3 कट गया। दूसरी गिनती उतारे 14, इसको हमने जोड़ लिया तो 3 3 6, ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ है 106, 106 मीन्स 1006। यहाँ गिनती एक हमको लिखनी है, कै मरतबा जाएगा ये आप दे सकते हैं। 1 है 1 चौके 4, 1 पंचे 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 मरतबा जाएगा, 4 मरतबा ले जाइए, या इसी प्रकार से आप गुणा भी कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25 के 2525 और 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 छक 24 25, 4 एक कम 4, 14 में से 6 गई 8, यहाँ से लाए उधार हो गया 10, 10 में से 5 गई 5, यहाँ बाकी बचा 7, 7 में से 2 गई 5, 4 में 4 गई कुछ नहीं, जोड़ लिया 4 4 8 6 0 1, यहाँ आया 1068 और यहाँ है 558। यदि यह संख्या इसके आधे से अधिक है तो एक बार और ले जाएंगे, तो इसका आधा कितना होगा? 1068 का आधा 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 चौक 8, 534। यहाँ है 558। जब इसके आधे से ये अधिक होगा और जब कहेंगे 3 स्थान तक शुद्ध मान बताओ, 3 स्थान तक, निकटतम मान तक या शुद्ध मान कोई भी बता दें कि शुद्ध मान बताओ, तो एक बार और ले जाओगे तो तुम्हें 2 अंक की और आवश्यकता पड़ेगी। जब यहाँ तुमने हमने बताया जो भाग दिया है अगली 2 संख्या, यही अगली 2 संख्या एक बार फिर नोट कर लोगे। अब यहाँ उतार लिया वही संख्या 28 और ये 4 4
8 जोड़ लिया, अब कितनी मर्तबा जाएगा? 1 पंचे 5, ये 5 मर्तबा जाएगा। 5 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2, 5 छक्के 30, 30 और 4 34, 5 चक्कम 5। अब यहाँ चाहे जोड़ो घटाओ कुछ ना करो, छोड़ दो, क्योंकि तुमसे केवल 3 अंक तक पूछता था और तुम अब 4 अंक तक निकाल चुके हो। अब इसका आंसर लिखना है 0.5345। आंसर तुमको केवल 3 अंक में ही लिखना है, तो चौथा अंक इसको तुम छोड़ दोगे। छोड़ने के पहले ध्यान रखोगे, यदि यह संख्या 5 हो या 5 से अधिक, 5 हो या 5 से अधिक, 5 6 7 8, तो देखिए यहां तुम्हारा आंसर आया 0.5345। अब ये 3 अंक तुमको केवल लेना है, चौथा अंक इसे छोड़ देना है। छोड़ने के पहले ध्यान देंगे, यदि संख्या 5 हो या 5 से अधिक, 6 7 8 9 कोई भी संख्या हो, उसको हम हटा देते हैं और हटाने के बाद करते क्या है, उसका मान 1 हो जाता है और जस्ट अपनी बगल वाली संख्या में 4 है तो 1 जुड़ गया, 4 1 5 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 0.535। आंसर बराबर 0.535। ये हो गया तुम्हारा भिन्न को, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर वर्गमूल निकालना। अब इसके आगे हम फिर कल पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल को देखिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुभ आशीष।